सोचिए जरा, अगर दुनिया का सारा ज्ञान, हर किताब, हर खोज, हर कहानी, सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाए तो। ये एक ऐसा ख्याल है, एक ऐसा सपना जो इंसानों ने सदियों से देखा है। पर सवाल ये है कि क्या ये सपना कभी हकीकत बना? जी हाँ, इतिहास में एक ऐसी जगह वाकई थी। एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर के ज्ञान को एक छत के नीचे लाने की एक बहुत बड़ी, एक बहुत ही अनोखी कोशिश हुई थी। अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कौन सी जगह रही होगी? हम बात कर रहे हैं अलेक्जेंड्रिया के महान पुस्तकालय की। एक ऐसा नाम जो आज भी ज्ञान और उसके खो जाने के अफसोस का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो चलिए आज इसी की कहानी में गहराई से उतरते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई एक बहुत ही बड़े और एक बहुत ही महत्वाकांक्षी सपने के साथ। सपना था एक ऐसी जगह बनाने का जहां दुनिया की सारी समझ, सारा ज्ञान एक साथ मौजूद हो। तो कहानी हमें ले चलती है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। जगह थी मिस्र का मशहूर शहर अलेक्जेंड्रिया। यहाँ के टॉलमी राजवंश के राजाओं ने एक फैसला किया, एक ऐसा पुस्तकालय बनाने का जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं और न मिले। और देखिए, उनका मकसद सिर्फ किताबें जमा करना नहीं था। नहीं, वो तो ज्ञान का एक ऐसा जीता जागता केंद्र बनाना चाहते थे जहां दुनिया भर के दिमाग आकर मिले। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उन्होंने इतना सारा ज्ञान इकट्ठा किया कैसे? तरीका क्या था? उनका तरीका ऐसा था जिसके बारे में सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। सोचिए, जब भी कोई जहाज अलेक्जेंड्रिया के बंदरगाह पर आकर रुकता तो उसकी तलाशी होती थी, और अगर जहाज पर कोई भी किताब या पांडुलिपि मिलती तो उसे फौरन जब्त कर लिया जाता था। फिर लाइब्रेरी के जो लेखक थे वो बड़ी मेहनत से उसकी एक कॉपी तैयार करते। वो कॉपी जहाज के मालिक को वापस कर दी जाती और जो असली किताब थी वो रख ली जाती थी लाइब्रेरी में। कमाल का तरीका था, है ना? और ऐसा क्यों किया जाता था? क्योंकि जैसा कहा जाता है, उस जमाने में किताबें सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती मानी जाती थी। तो इस बात से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लाइब्रेरी कितनी कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण रही होगी। और इसी अनोखे तरीके से उस लाइब्रेरी में करीब करीब 7 लाख, जी हाँ, 7 लाख पांडुलिपियां यानी स्क्रॉल्स जमा हो गए थे। जरा एक पल के लिए इस आंकड़े के बारे में सोचिए। आज के जमाने में भी ये कितनी बड़ी, कितनी विशाल संख्या है। लेकिन ये लाइब्रेरी सिर्फ किताबों का एक गोदाम नहीं थी। नहीं, ये तो उस दौर के सबसे तेज, सबसे बड़े दिमागों का घर थी। एक ऐसा सेंटर, एक ऐसा हब जहां नए नए विचार जन्म लेते थे, जहां ज्ञान की क्रांतियां होती थीं। मिसाल के तौर पर यहीं पर महान यूक्लिड ने ज्योमेट्री की नींव रखी, वही ज्योमेट्री जो आज भी हम सब स्कूलों में पढ़ते हैं। यहीं पर बैठे बैठे एराटोस्थनीज ने लगभग सही सही पृथ्वी का घेरा नाप लिया था। सोचिए, बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के। और हेरोफिलस ने यहीं पर पहली बार इंसान के शरीर की अंदरूनी बनावट को समझने की हिम्मत की। मतलब दुनिया भर के स्कॉलर्स यहाँ आते थे रिसर्च करने, कुछ नया खोजने। लेकिन जैसा कि होता है, हर अच्छी कहानी का एक अंत होता है, और इस कहानी का अंत बेहद दुखद और कुछ हद तक रहस्यमयी भी था। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये लाइब्रेरी एक ही झटके में खत्म हो गई, पर ऐसा नहीं है। इसका विनाश धीरे धीरे सदियों में हुआ। सबसे पहला बड़ा झटका लगा 1480 ईसा पूर्व में, जब जूलियस सीजर के एक हमले के दौरान लगी आग से इसे काफी नुकसान पहुंचा। इसके बाद भी सदियों तक चले सियासी और मजहबी झगड़ों ने इस महान संस्था को लगातार कमजोर किया, और आखिरकार 642 ईस्वी आते आते जो कुछ भी बचा खुचा था वो भी हमेशा के लिए तबाह हो गया। और इसी के साथ लाखों किताबों में बंद वो अनमोल ज्ञान, वो खोजें, वो कहानियां हमेशा हमेशा के लिए खो गईं। एक पल रुककर सोचिए कि इंसानियत ने उस दिन क्या खोया होगा। तो फिर इस पूरी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? अलेक्जेंड्रिया के इस महान लाइब्रेरी की विरासत आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? हाँ, आज वो लाइब्रेरी सिर्फ एक याद बनकर रह गई है, लेकिन इसकी कहानी वो हमें एक बहुत बहुत जरूरी सबक सिखाती है। ये कहानी हमें बार बार याद दिलाती है कि ज्ञान यानी नॉलेज ही इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत है, और इसी ताकत को संभाल कर रखना, इसे बचाए रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अलेक्जेंड्रिया की ये दर्दनाक कहानी हमें आज के दौर में सोचने पर मजबूर करती है। आज इस डिजिटल युग में जहां सब कुछ एक क्लिक पर है, हम अपने ज्ञान को कैसे सहेज रहे हैं? क्या हम उसे बचाने के लिए काफी कुछ कर रहे हैं, या फिर इतिहास खुद को दोहरा सकता है?
ये एक ऐसा बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर ढूंढना होगा।